यूट्यूब चैनल जियोग्राफी विद टीके में। आज हम लोग इस चैनल पे बिहार पीजीटी भूगोल विषय का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट देखने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग बिहार पीजीटी का भूगोल का जो प्रीवियस ईयर पेपर यानी 2023 में जो पेपर हुआ है, अभी एग्जाम हुआ है, रिजल्ट आया है, उसका हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर अपलोड कर चुके हैं इस चैनल पे। उसको आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, उसको भी आप लोग देख लेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाले समय में आपको बिहार पीजीटी भूगोल का प्रैक्टिस सेट 2, 3, 4 ऐसे देखने को मिल सके। ठीक है, तो देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक, बिहार पीजीटी भूगोल विषय का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड वायुमंडल में किस परत में प्रवेश करते ही जलने लगते हैं। ठीक है, जो अंतरिक्ष से उल्कापिंड आते हैं वह वायुमंडल के किस परत में प्रवेश करते ही जलने लगते हैं, तो इसका राइट आंसर है मध्यमंडल। ठीक है, तो जो बिहार पीजीटी का भूगोल का या किसी भी विषय का जो पेपर होगा उसमें 5 ऑप्शन दिए रहेंगे। ठीक है, तो हम 5 ऑप्शन नहीं इस प्रैक्टिस में रखे हैं, 4 ऑप्शन रखे हैं, तो आपको एग्जाम में 5 ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, उससे आप घबराएं मत, और यह परीक्षा माइनस मार्किंग नहीं है। ठीक है, उससे भी नहीं घबराए आप, केवल और केवल आप बेहतर मतलब तैयारी करने का प्रयास करें, जिससे ठीक है आपका सिलेक्शन हो सके। आप लोग एनसीईआरटी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आने वाले हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी भाषा ज़्यादातर लोगों के द्वारा बोली और समझी जाती है, तो अफ्रीका जो महाद्वीप है वहाँ पे सबसे ज़्यादा बोले और समझने वाली भाषा वो क्या है, स्वाहिली भाषा है। ठीक है, तो 2 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, तो जो वन्य जीव सप्ताह है वह अक्टूबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। तो आप लोग ध्यान देंगे। किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देते हैं। अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध किससे है, तो यह है नक्षत्र मंडल से। ठीक है, तो देखिए जो बिहार पीजीटी का एग्ज़ाम होगा वो टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसके पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 150 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन थे, अब की बार 150 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक, तो 150 क्वेश्चन 2.5 घंटा का होगा, जिसमें से 30 क्वेश्चन जो होगा वह भाषा का होगा। ठीक है, आप कोई भी भाषा एक चुन सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश जो भी है, और 40 क्वेश्चन जो होगा वह होगा समान अध्ययन का होगा। ठीक है, 150 में, और 80 क्वेश्चन जो होगा वह संबंधित विषय का होगा। आप जिस विषय से पीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं, टोटल क्या हो जाएगा 150 क्वेश्चन। जो 30 क्वेश्चन ये वाला है इसमें केवल क्वालिफाई है, इससे मेरिट नहीं बनेगी। ठीक है, यह मेरिट में ऐड नहीं होगा। जो मेरिट बनेगी वह 40 और प्लस 80 120 क्वेश्चन से आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, तो यह 30 क्वेश्चन आपको केवल क्वालिफाई नंबर लाना है, यानी 33% नंबर इसमें लाना है। तो आप लोग ध्यान देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको समान अध्ययन और विषय पे फोकस करना है, और समान अध्ययन से भी ज़्यादा आपको विषय पे फोकस करना है। ठीक है, तो हम लोग केवल विषय के जो 80 क्वेश्चन आने वाले हैं उसका प्रैक्टिस सेट हम लोग देख रहे हैं। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले हैं, तो जो उनके रास्ते हैं वह दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मानचित्र के संदर्भ में रूढ़ प्रतीक किसे कहा जाता है, तो रूढ़ प्रतीक किसे कहा जाता है, उस जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति हो उसे क्या कहते हैं, रूढ़ प्रतीक मानचित्र कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं। पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूपों उदाहरण के तौर पर देखा है, पर्वत, घाटी, पठार एवं मैदानों का निर्माण किन प्रक्रियाओं के फलस्वरूप होता है, परिणाम स्वरूप होता है, तो वह आता है आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रक्रियाओं के कारण पर्वत, पठार, मैदान, घाटी का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैसों को धरातल के नीचे से निकालने के लिए खनन की किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो उसको कहते हैं प्रवेधन। प्रवेधन विधि से प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम निकाला जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। सुनहरा रेशा से अभिप्राय है। ठीक है, तो सुनहरा रेशा से क्या अभिप्राय है, वो है 1 मिनट, वह है 10 का A, पटसन। पटसन मीन्स जूट। ठीक है, जूट भी इसको कहते हैं। तो
सुनहरा रेशा से अभिप्राय है पटसन की कृषि। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, भारत सरकार के राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा किस वर्ष पहली बार सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग किया गया था? तो वो किया गया था 1976 में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, प्रायद्वीपीय पठार संबंधित दक्कन ट्रैप है। ठीक है, तो यह क्या है दक्कन ट्रैप? यह काली मृदा से युक्त पठारी क्षेत्र है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, पूर्वी घाट का विस्तार है। तो पूर्वी घाट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो 13 का हो जाएगा ये महानदी घाटी से नीलगिरी पर्वत तक पूर्वी घाटी का विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 14, पिटली द्वीप जहाँ मनुष्य का आवास नहीं है तथा वहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य है, भारत में यह किस जगह पर स्थित है? ठीक है, तो यह क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा बी, लक्षद्वीप समूह में। ठीक। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 15, गंगा नदी में न्यूनतम जल प्रवाह वर्ष के किस महीने में होता है? तो सबसे कम जल प्रवाह गंगा नदी में किस महीने में होता है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा राइट आंसर सी, यानी जनवरी से जून के बीच गंगा नदी में न्यूनतम जल प्रवाह होता है। क्वेश्चन नंबर 16, किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है? तो इसको कहते हैं मिश्रित कृषि। ठीक है, क्या कहते हैं? मिश्रित कृषि में भूमि का जो उपयोग होता है वह भोजन और चारे की फसल उगाने के और पशुपालन के लिए किया जाता है, उसको कहते हैं मिश्रित कृषि। क्वेश्चन नंबर 17, पामीर ग्रंथ अवस्थित है। तो पामीर की जो ग्रंथ है कहाँ पे अवस्थित है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दक्षिण मध्य एशिया में पामीर ग्रंथ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से हिमालय के किस भाग को आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है? तो हिमालय के जो बृहद हिमालय या महान हिमालय को आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है, इसको हिमाद्री भी कहा जाता है, आप लोग ध्यान रखें। ठीक। क्वेश्चन नंबर 19, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में बुग्याल शब्द किसको निरूपित करता है? ठीक है, जो बुग्याल होता है यह एक घास का मैदान भी होता है। ठीक है, तो किसको निरूपित करता है? तो 19 का जगह सी, ऊंचाई पर स्थित। ठीक है, ऊंचाई यानी जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं ऊंचाई पे स्थित यह घास का मैदान है। ठीक। बराक नदी, अगला क्वेश्चन जो है, बराक नदी किन राज्यों की एक महत्वपूर्ण नदी है? तो जो बराक नदी है वह मणिपुर और मिजोरम की एक महत्वपूर्ण नदी है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 21, कार्तिक मास की उष्मा का संबंध किससे है? जो कार्तिक मास है, ठीक है, यानी जो नवंबर अक्टूबर 15 अक्टूबर के बाद 15 नवंबर के बीच में जो गर्मी पड़ती है वह किससे संबंधित है? वही उसको कार्तिक कहते हैं। कार्तिक मास की उष्मा का संबंध किससे है? तो यह है मानसून के निवर्तन से। जब मानसून क्या करता है, लौटता है वापस, तो क्या होता है, अभी तापमान ज़्यादा ही रहता है और नीचे ज़मीन में नमी रहती है। ठीक है, तो उमस भरा गर्मी होता है, उसी को कहते हैं उस कार्तिक मास की उष्मा। तो मानसून के निवर्तन से ही यह है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, चंदन, आंवला, महुआ, सागौन, बांस आदि प्रजातियों के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आर्द्र पर्णपाती वन में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में सोलास वन पाए जाते हैं। जो सोलास वन होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? नीलगिरी की पहाड़ी में, अन्नामलाई की पहाड़ी में, पलानी पहाड़ी में। तो इनमें से सभी, तो राइट आंसर होगा इनमें से सभी। जो दक्षिण भारत में जो शीतोष्ण, ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय, ठीक है, शीतोष्ण वन जो पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? सोलास कहते हैं। तो शीतोष्ण जब नाम लिखा है वन, इसको सोलास कहते हैं। तो यह ऊंचाई पे, ठीक है, ऊंचाई पे यानी पहाड़ियों के ऊंचाइयों पे यह वन पाए जाते हैं, इसी को सोलास कहते हैं। देखिए नीलगिरी पहाड़ियों पे, अन्नामलाई पहाड़ी, पलानी पहाड़ी पे यह पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, उत्खात भूमि का विकास किस प्रकार के मृदा के परिणाम स्वरूप होता है? ठीक है, उत्खात जो भूमि होता है उसका विकास किस प्रकार के मृदा अपरदन के परिणाम स्वरूप होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 24 का बी, अवनालिका अपरदन। ठीक है, अवनालिका अपरदन से उत्खात भूमि का विकास होता है। जो चंबल घाटी है वहाँ पे बीहड़ भूमि पाया जाता है, वो भी उत्खात भूमि के ही संदर्भ में पाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास, ठीक है, ह्रास का प्रमुख कारण नहीं है? तो प्रमुख कारण नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा
सी पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्र करना से वनस्पति और जाति और प्राणी जाति के ह्रास का प्रमुख कारण नहीं है, जबकि कृषि का प्रसार होगा तो वनों को काटा ही जाएगा। ठीक है, वृहद स्तरीय विकास परियोजना जैसे रेलवे, सड़क ये सब बनेंगे तो वन को काटा जाएगा, वन पे रहने वाले जीव जंतु भी खत्म होंगे। तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण से भी वनों का ह्रास और प्राणी जाति का ह्रास होता है, जबकि पशुचारण यानी अगर पशु को कहीं चरा रहे हैं या वनों से लकड़ी काट रहे हैं थोड़ा बहुत ईंधन के लिए, ठीक है, तो इससे उतना प्राणी जात या वनस्पति जात को नुकसान नहीं होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किन खाद्यान्नों का लौह अयस्क विशाखापत्तनम से जापान तथा दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है? तो यह बेलाडीरा खान से इसको निर्यात किया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27, भूकंपी तरंगों के संबंध में नीचे दिए गए विकल्पों में से गलत का विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो गलत विकल्प का चयन करना है, तो 27 का ए हो जाएगा गलत। ठीक है, प्राकृतिक भूकंप केवल दुर्बलता मंडल में आते हैं, बिल्कुल गलत है। जो प्राकृतिक भूकंप होते हैं वह स्थल मंडल, ठीक है, स्थल मंडल में आते हैं। स्थल मंडल यानी क्रस्ट, पूरा क्रस्ट और मेटल का ऊपरी भाग। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा कथन टीलाइट को परिभाषित करता है? तो टीलाइट एक प्रकार के निक्षेप होते हैं, एक किसको परिभाषित करता है अब यहाँ पे देखना है। जो टीलाइट होते हैं यह अवसादी चट्टान है जो हिमानी निक्षेप से बनते हैं, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, जो टीलाइट हैं वह अवसादी चट्टान है, वह हिमानी निक्षेप से बनते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 का ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 29, जलवाष्प के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? ठीक है, तो असत्य पहचानना है जलवाष्प के संदर्भ में, तो ये इसका ए जो है वह असत्य है। जलवाष्प की मात्रा वायुमंडल ऊंचाई बढ़ने के साथ बढ़ती है, बिल्कुल गलत है। ऊंचाई पे जाने पे जलवाष्प की मात्रा क्या हो गई थी? घटती है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बढ़ती है, तो यह गलत हो जाएगा। ठीक है, असत्य हो जाएगा, यानी 29 का ए। क्वेश्चन नंबर 30, काई, लाइकेन तथा पुष्पी पादप जैसी छोटी वनस्पतियाँ किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में पाई जाती हैं? ठीक, तो 30 का हो जाएगा सी, टुंड्रा प्रदेश में, भूमध्य सागर में नहीं पाई जाएगी। ठीक है, तो टुंड्रा प्रदेश में कैसी पाई जाती हैं? काई, लाइकेन, पुष्पी पादप। ठीक, क्वेश्चन हम लोग 31 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का वर्णन करता है? तो इसको कहते हैं पारिस्थितिकीय कर्मठता, यानी नीचे, पारिस्थितिकी नीचे भी कहा जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय उद्यानों अभ्यारण्यों की स्थापना की गई थी? तो 32 का डी, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी, तो 32 का डी राइट आंसर। ठीक, क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं 33, निम्नलिखित में से विश्व के किस देश में सहकारी कृषि आंदोलन का सर्वाधिक सफल रहा? ठीक है, जो सहकारी कृषि आंदोलन था वह सर्वाधिक सफल किस देश में रहा? तो वो रहा डेनमार्क में, 33 का डी। ठीक, क्वेश्चन में 34, निम्नलिखित में से कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है? ठीक है, तो 34 का ए जो है चतुर्थ क्रियाकलाप है, यानी सूचना का संग्रहण, कोई भी सूचना है उसका अगर हम कहीं संग्रहण कर रहे हैं वह चतुर्थ क्रियाकलाप है, जबकि मौद्रिक, बैंकिंग, मुद्रण, मीडिया और इंटरनेट यह है तृतीयक है, तीनों। ठीक है, तृतीयक क्रियाकलाप है, ठीक, बाकी ये जो है वह चतुर्थ क्रियाकलाप है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के किन दशकों को जनसंख्या की स्थिर वृद्धि के अवधि के रूप में जाना जाता है? तो 35 का हो जाएगा आंसर सी। ठीक है, 1921 से 1991 के बीच का जो दशक था उसमें भारत की जनसंख्या एकदम से स्थिर थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं आगे 36, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धरातली और भौम जल का उपयोग सर्वाधिक होता है? तो यह कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा धरातली जल और भौम जल का, ठीक है, सर्वाधिक उपयोग होता है कृषि क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 37, बीना तेल शोधन कारखाना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह है मध्य प्रदेश में। ठीक है, बीना तेल शोधन कारखाना मध्य प्रदेश में स्थित। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस संचार तंत्र का उपयोग ई कॉमर्स तथा मौद्रिक लेन देन के लिए अधिक किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है इंटरनेट का उपयोग सबसे ज़्यादा ई कॉमर्स और मौद्रिक लेन देन में किया था। आप लोग देखते होंगे इस समय गूगल पे, फ़ोन पे, ठीक है, पेटीएम,
सारे मतलब लेन देन किससे हो रहा है, इंटरनेट से ही हो रहे हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 39, यूरोप के दक्षिण पूर्वी भाग में विस्तृत घास भूमियों को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे कहते हैं स्टेपीज। ठीक है, जबकि प्रेरीज होते हैं वह अमेरिका में पाए जाते हैं। ठीक है, सवाना यह दक्षिण अमेरिका में, लानोस ब्राज़ील में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 40, मत्स्य उत्पादन के प्रसिद्ध क्षेत्र डागर बैंक तथा ग्रेट फिशर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तो है उत्तरी सागर में स्थित है। 40 का एक। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सी परावैंगनी किरण सबसे अधिक खतरनाक होती है, मतलब सबसे अधिक खतरनाक कौन सी होती है, तो होती है अल्ट्रावायलेट सी, यानी अल्ट्रावायलेट सी। ठीक है, जो परावैंगनी किरण है वो सबसे खतरनाक होती है। तो जो परावैंगनी किरण सूर्य से निकलने वाली है वह 3 प्रकार की होती है, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी। तो उसमें से सबसे खतरनाक जो होती है वह अल्ट्रावायलेट सी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 42, भारत सरकार ने 2030 तक ऊर्जा मिश्रण में किसकी हिस्सेदारी 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, तो यह प्राकृतिक गैस को। ठीक है, 2030 तक ऊर्जा हिस्सेदारी में 15% बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 42 का सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बी यहाँ सी, सॉरी। ठीक। क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं 43 भारत का थार मरुस्थल विश्व का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है जिसका जनसंख्या घनत्व कितना है। ठीक है, तो यह है 43 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। थार के मरुस्थल, ठीक है, सबसे दुनिया का सबसे सघन घनी आबादी वाला मरुस्थल है, उसका जनसंख्या जो घनत्व थार का मरुस्थल का वह है 43 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 44, एक नदी, झील या झरने जैसी जलापूर्ति वाले स्रोत के निकट स्थित एक स्थान कहलाता है, तो उसे कहते हैं नम बिंदु बस्ती। ठीक है, कहते हैं नम बिंदु बस्ती। क्वेश्चन नंबर 45, एक पारिस्थितिकी तंत्र में सकल प्राथमिक उत्पादन से हानियाँ घटाकर इंगित की जाती है, तो उसे कहते हैं निवल प्राथमिक उत्पादन कहते हैं। ठीक है, निवल प्राथमिक उत्पादन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित परिस्थितियों में से गेहूं की अच्छी खेती के लिए कौन सा युग्म आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, मध्यम वर्षा और मध्यम तापमान। ठीक। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कौन है, तो इसमें है लानोज जो है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, जबकि प्रेरी, स्टेपी बेल्ट और यह शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या है, तो यह है प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 का बी। क्वेश्चन नंबर 49 देते हैं, राजगीर तपोवन उष्ण झरना किस राज्य में स्थित है, तो यह है बिहार में। ठीक है, कहाँ पे स्थित है, बिहार में। 49 का डी। क्वेश्चन नंबर 50, औसत ऊंचाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ऊंचा महाद्वीप है, तो यह है अंटार्कटिका सबसे ऊंचा महाद्वीप है औसत ऊंचाई के संदर्भ में। ठीक है, क्यों है, क्योंकि वहाँ पे 3 से 4 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादरें फैली हुई हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, विश्व की 75% जनसंख्या किन अक्षांशों के मध्य निवास करती है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, कर्क रेखा से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच। ठीक। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है। ठीक है, तो जो स्थल मंडल को वर्णित करता है वह करता है भूपटल व ऊपरी मेटल, भूपटल व ऊपरी मेटल। ठीक। क्वेश्चन नंबर 53, दक्षिण से उत्तर तक हिमालय की श्रेणियों के निम्नलिखित अनुक्रमों में से कौन सा सही है, तो उत्तर से दक्षिण नहीं। ठीक है, उत्तर से दक्षिण नहीं पूछ रहा है, दक्षिण से उत्तर पूछ रहा है, इस तरह पूछ रहा है। तो यहाँ ऐसे 4 श्रेणियाँ हैं, इसको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण से उत्तर। तो पहला हो जाएगा पीर पंजाल यहाँ, और दूसरा हो जाएगा जास्कर यहाँ, तीसरा हो जाएगा लद्दाख यहाँ, और चौथा हो जाएगा काराकोरम यहाँ। अगर यही उत्तर से दक्षिण पूछता तो पहले हो जाता काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल होता। ठीक है, तो दक्षिण से उत्तर पूछ रहा है, यानी ऊपर उत्तर है और नीचे क्या है, दक्षिण है। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। ठीक। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 54, किस पूर्वोत्तर राज्य में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या पाई जाती है, तो यह पाई जाती है मेघालय में। ठीक, 54 का डी। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा देश पेरिस समझौते से अपना पैर पीछे खींचना चाहता है, तो यह है अमेरिका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 का सी। क्वेश्चन नंबर 56, भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार जनसंख्या स्थिरता की स्थिति प्राप्त करने का लक्ष्य वर्ष किस वर्ष, ठीक है, रखा गया है, तो 2045 था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 56 का बी, 2045 से।
क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से कौन सा प्राचीनतम परतदार चट्टान है? तो वह धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है वह प्राचीनतम परतदार चट्टानें हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर हम देते हैं 58, पश्चिम अफ्रीका के निम्नलिखित में झीलों में से कौन सी एक सूख कर मरुस्थल में बदल गई है? यानी कौन सी झील पश्चिम अफ्रीका की वह सूख कर मरुस्थल में बदल गई है? वह है लेक फागुबिन जो झील है वह सूख कर मरुस्थल में बदल गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 का बी। क्वेश्चन नंबर 59 देते हैं, निम्न में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? वह है प्रौद्योगिकी है। ठीक है। प्रौद्योगिकी जो है वह पर्यावरण और मनुष्य के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। क्वेश्चन नंबर 60 देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो मानव भूगोल का उपागम इसमें से कौन सा नहीं है? तो वह है मात्रात्मक जो क्रांति है वह मानव भूगोल का उपागम नहीं है, जबकि क्षेत्रीय विभिन्नता, स्थानीय संगठन, अन्वेषण और वर्णन यह सब मानव भूगोल का उपागम है। क्वेश्चन नंबर 61, जैव विविधता संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो यह सभी जीवधारियों के लिए जैव विविधता संरक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 62, सेंट एंड्रेज ब्रांच निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो यह डी पट्टिका प्लेट का कन्वर्जेटिव मार्जिन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 62 का डी। क्वेश्चन नंबर 63 बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य में कितने उद्देश्य, गोल और लक्ष्य यानी टारगेट शामिल हैं? तो यह है डी 77 उद्देश्य है और 77 उद्देश्य है और 169 जो है लक्ष्य हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 63 का बी। ठीक। 17 उद्देश्य और 169 लक्ष्य हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 64, कैगा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो यह कर्नाटक में। ठीक है। कैगा जो है यह कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 65, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है, ठीक है, विश्व का है जो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र कौन है? वह है ओशनिया। ओशनिया मतलब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे कम जनघनत्व वाला क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 65, लिबिन की धारा प्रवाहित होती है, जो लिबिन की धारा है वह कहाँ प्रवाहित होती है? देखिए, उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक, दक्षिणी प्रशांत महासागर, यह होती है हिंद महासागर में। लिबिन की धारा हिंद महासागर में प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 67, विश्व की जनसंख्या कब 8 अरब हुई है? तो हुई है 15 नवंबर 2022 को विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई है? 8 अरब हो गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से कौन सी सबसे लंबी अवधि है? तो इयोन जो है यह सबसे लंबी अवधि है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 69, अमेरिका का वास्तविक भू आकृति विज्ञानवेत्ता किसे माना जाता है? तो गिलबर्ट को अमेरिका का वास्तविक भू आकृति विज्ञानवेत्ता माना जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 70, समय निर्भर सिद्धांत के विपरीत किसने समय रहित सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो वह थे पैंक महोदय ने। ठीक। पैंक महोदय ने समय निर्भर सिद्धांत के विपरीत समय रहित सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 71, संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट से प्रारंभ होकर रॉकीज पर्वत को पार करके नीचे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा किस नाम से जानी जाती है? तो उसको कहते हैं चिनूक हवा। ठीक है। चिनूक हवा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, आधार के बिना समतलन निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह हिमानी अपवर्तन चक्र से संबंधित है। बिना आधार के ही समतलन होती है यहाँ। ठीक। क्वेश्चन नंबर हम लोग 73 देखते हैं, नगर स्वयं विकसित नहीं होते हैं अपितु समीपवर्ती क्षेत्र उनको विकसित करने के लिए वातावरण तैयार करते हैं। यह कथन किस भूगोलवेत्ता का है? तो यह है मार्क जेफरसन का। ठीक है। 73 का ए। क्वेश्चन नंबर 74 देते हैं, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने पर्वत निर्माण संबंधी तापीय चक्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो ये थे जोली महोदय ने। ठीक है। जोली महोदय ने तापीय चक्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 75, चूना पत्थर शैल वाले क्षेत्रों में घुलन द्वारा उत्पन्न तारे की आकृति वाले गर्त को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहते हैं काकपिट नाम से जाना जाता है। तारे के आकार के गर्त बनते हैं, यानी इस तरह। ठीक, गर्त बनते हैं, जो कहते हैं काकपिट। क्वेश्चन नंबर 75, गहरे सागरी भागों में उत्पन्न लहरों को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको कहते हैं दोलन तरंग, गहरे सागरी भागों में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 77, पश्चिम बंगाल के डेल्टाई भागों में उच्च भूमि को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं चार कहा जाता है। उच्च भूमि, मान लीजिए ये पश्चिम बंगाल का मान लीजिए क्षेत्र है, तो जहाँ उच्च भूमि है इसको चार कहते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 78,
निम्नलिखित में से किस कोयला का उपयोग मुख्य रूप से लौह अयस्क को पिघलाने के लिए किया जाता है? तो बिटुमिन्स प्रकार के कोयले को का उपयोग जो होता है लौह अयस्क को पिघलाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा बाजार को प्रभावित नहीं करता है? ठीक, तो कौन सा क्रियाकलाप बाजार को प्रभावित नहीं करता है? तो जो चतुर्थ क्रियाकलाप होता है यह बाजार को प्रभावित नहीं करता, जो कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जो क्रियाकलाप होते हैं वह बाजार को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, लास्ट क्वेश्चन देते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है? तो उसको बायकुला रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र को मिला है पुरस्कार। ठीक है, एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत का पुरस्कार किसके द्वारा मिला है? यूनेस्को द्वारा मिला है। ठीक है, तो यह था बिहार पीजीटी, ठीक है, भूगोल विषय का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। आप प्रैक्टिस सेट सेकेंड हम जल्दी अपलोड करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आने वाले समय में आप लोगों को प्रैक्टिस सेट 2, प्रैक्टिस सेट 3 ऐसे देखने को मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।